अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FIU हेल्थ टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आई हेल्थ के हवाले से। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो ख़ास बात है वो ये है कि आज का इशू जो है वो बच्चों से रिलेटेड है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन नहीं की जा सकती, जो रिस्पॉन्ड नहीं किए जा सकते, तो उनकी जो आई केयर है वो कैसे करनी है, और अगर उनको आई का प्रॉब्लम है, आंखों का मसला है, नज़र में मसला है या कोई और मसला है उनको, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिस तरह से आपको पता है कि हम लोग अपने प्रोग्राम में एक मेहमान को इनवाइट करते हैं, एक डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट को इनवाइट करते हैं ताकि वो आपको अहम तरीन मालूमात दे सके उन टॉपिक्स के हवाले से। तो मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नूरुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। थैंक यू। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा आज के बच्चों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स पाई जाती है आई के हवाले से, तो वो क्या है आजकल? अच्छा, बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम्स आई डिजीजेस जो हैं, अगर मैं एनुमरेट करना चाहूँ तो सबसे पहले जो है वो रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव एरर जो नज़र की कमज़ोरी होती है और जो चश्मों से ठीक हो सकती है उसको कहते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया आता है, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म आती है। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट कॉमन है वो एम्ब्लायोपिया होता है। अगर आप करेक्ट नहीं करते रिफ्रैक्टिव एरर को तो आई एम्ब्लायोपिक या लेजी आई हो जाती है। तीसरा बच्चों में मोस्ट कॉमन और स्पेशली इन पेशावर जो है वो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसको बहुत लाइट भी लिया जाता है और बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट्स आते हैं। और इसके अलावा छोटे बच्चों में कंजेनिटल कैटरेक्ट्स कॉमन है, जिसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं, और कंजेनिटल ग्लाउकोमा। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे भी लोग पूछते हैं, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक जो है वो आई सेक्टर से है, तो लोग ये पूछते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका चेकअप कैसे किया जाता है, यानी उनको अप्रोच कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत छोटे होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो उनके चेकअप का क्या प्रोसेस होता है? अब देखिए, चेकअप में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप विजुअल एक्विटी की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉर चेकिंग द विजुअल एक्विटी। फ्रॉम 1 to 3 ईयर डिफरेंट कार्ड्स वगैरह होते हैं, कार्डिफ कार्ड्स होते हैं, के पिक्चर्स होती हैं। इसी तरह प्री स्कूल गोइंग में डिफरेंट है और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो अब स्टेप वाइज हम देखते हैं कि बच्चे की एज क्या है और किस लेवल पे है। कभी कभी वो छोटे बच्चे भी काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, तो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है और किस एज पे है। ठीक, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अगला मेरा होगा तो वो बेसिकली पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि आमतौर पर अगर बुखार होता है तो वालिदैन वो चेक करते हैं, उसका पता चल सकता है, वो थर्मामीटर से भी पता चल सकता है, या फिर जो है उनके साथ स्किन कांटेक्ट करके भी पता लगा सकते हैं, या कोई जख्मी होता है उसका भी पता चलता है, पेट में दर्द होता है तो वो भी हमारे फैमिलीज में पता चल जाता है कि ये बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो इसके पेट में दर्द है। आइस के हवाले से मतलब आप क्या कहती हैं कि पेरेंट्स को कौन सी इंडिकेशंस आए उनके बच्चों में, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनका आई चेकअप कराएं? देखिए, बच्चों के लिए जो पेरेंट्स ने जो चीज़ें देखनी हैं वो ये है कि एक तो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ये देखें कि बच्चा आजकल, क्योंकि सब लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो मोबाइल या तो वो बहुत नज़दीक से पकड़ते हैं, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टिव एरर का साइन हो सकता है, या अगर वो टीवी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्क्वीज करते हैं अपनी आंखों को, अगर उनका रिफ्लेक्टिव एरर है। तीसरा ये है कि वो सर दर्द की कंप्लेन करते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स जो देख सकते हैं वो कभी कभी स्क्विंट हो जाती हैं आईज विद रिफ्लेक्टिव एरर, यानी कि आंखों का टेढ़ापन आ जाता है। तो पेरेंट्स ये डिफरेंट चीज़, या कभी कभी उसकी स्कूल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं होती, उनको टीचर्स कंप्लेन करती हैं। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि कमज़ोर है और हाँ जी, हालांकि वो उसमें बच्चे की नालायकी नहीं होती, या तो उसको ब्लैक बोर्ड ठीक नज़र नहीं आ रहा होता, या वो ड्यूरिंग होमवर्क उसको वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है अपने बच्चे में, और फिर कंसल्ट करना है टू द डॉक्टर।
ओके, अगला जो सवाल होगा वो मेरा ये है कि क्या कोई ऐसी बीमारियां हैं जो कि बचपन में एक बच्चे में आ जाती है और ड्यू टू नेग्लिजेंस मतलब उस पर वक्त गुजर जाता है और वो फिर जो कंप्लीट इम्पेयरमेंट का शिकार हो जाते हैं? हाँ जी, अगर आप कॉमन की बात करें तो कॉमन में रिफ्लेक्टिव एरर्स जो होते हैं हमारे पास, अगर आप उनको करेक्ट नहीं करते तो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आई एम लायोप हो जाती है। यानी कि हमारी जो विजुअल डेवलपमेंट होती है वो फर्स्ट फ्यू इयर्स अप टू 7 to 8 इयर्स तक कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें आप रिफ्लेक्टिव एरर को एड्रेस नहीं करेंगे तो एम लायोप हो जाएगी और वो फिर करेक्शन नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर कंजेनिटल कैटरेक्ट्स हैं और पेशेंट्स उसको एड्रेस नहीं कर रहे तो वो भी आपके लिए विजुअल इम्पेयरमेंट कॉज कर सकती है। स्क्विंटिंग ऑफ द आई जो होती है, जिसको पेशेंट जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो लाने में उन्हें काफ़ी इशू हो जाता है, तो वो भी एम्ब्लायोप हो सकती है और वो भी विजुअली इम्पेयर हो सकता है बच्चे। ठीक है, एम्ब्लायोपिया जो है या फिर एम्ब्लायोपिक आई अगर किसी बच्चे में हो तो उसका इलाज किस उम्र तक मुमकिन है? अच्छा, अगर हम देखें तो जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं ना उसकी एज थोड़ी सी हम ज़्यादा रखते हैं, यानी कि अप टू 12 to 13 इयर्स तक हम एम्ब्लायोपिया थेरेपी कर सकते हैं। हर डॉक्टर की अपनी प्रेफरेंस होती है, कुछ डॉक्टर 7 to 8 इयर्स के बाद एम्ब्लायोपिया थेरेपी नहीं करते और कुछ डॉक्टर्स जो हैं टिल 14 इयर्स तक वो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो पेशेंट का फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है, तो उनकी एडहेरेंस नहीं होती टू द एम्ब्लायोपिया थेरेपी, इस वजह से फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लास्ट जो मेरा आपसे सवाल होगा वो एक मैसेज भी है कि पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, यानी कि पेरेंट्स जो है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने बच्चों के आई केयर के हवाले से? पेरेंट्स का ही रोल है इस चीज़ में। हेल्दी जो बच्चों की आइज़ के लिए एक तो ये है कि अपने बच्चों को डाइट अच्छी दें। घर में कोशिश करें कि बच्चों को मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, अंडे और आजकल चूँकि विंटर है तो इसमें गाजरें वगैरह खिलाएं, अपने बच्चों को डाइट पे ध्यान दें। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि 1 to 2 आवर करें, 0 कर दें, क्योंकि आप उनको 1 आवर के लिए देंगे मोबाइल, वो आपसे 2 आवर्स के लिए मांगेंगे, तो इसी तरह उनका टाइम जो है वो ज़्यादा होता जाए। मतलब कि मोबाइल जो है ये एक रीज़न है आजकल के बच्चों की। मायोपिया जो प्रोग्रेशन होती है, हाई मायोप्स आजकल आ रही है बच्चों में, मायोपिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस हो रही है, तो उसकी एक मेन कॉज ये है कि वो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि आप उनको 1 आवर के लिए बिल्कुल ना दें मोबाइल। मदर्स स्पेशली खुद भी ना यूज़ करें, क्योंकि जब वो यूज़ करती हैं बच्चे उनको देखते हैं और बच्चे भी यूज़ करते हैं। आप घर में मोबाइल का जो ये आजकल ट्रेंड है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, ये चीज़ कर ले। तीसरी ये चीज़ है कि अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी कराएं। ये इनडोर जो आप लोग बच्चों को किसी मोबाइल और टीवी में इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनकी विजुअली भी और ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होती, तो आप उनको आउटडोर एक्टिविटीज स्पेशली 2 to 3 आवर्स करवाएं कि आपके बच्चे दूर तक देखें और उनकी विजन जो है वो ब्रॉड हो। तो यही है मेरी तरफ से, इन 3 चीज़ों पे ध्यान दें तो इंशाल्लाह बच्चों की आइज़ के हेल्दी रहती है। और चेक करें बच्चों को कोई भी इशू होता है तो अपने डॉक्टर से, स्पेशली जो प्री स्कूल गोइंग बच्चे हैं 3 से 4 साल के, उनको एक स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर्स मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले आएँ कि कोई इशू तो नहीं है। बेशक आपके बच्चे देखने में बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आप उनको एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ले आए, विजुअल एक्टिविटी वगैरह। अच्छा, ये एक और सवाल अभी आपके जवाब से ही मेरे माइंड में आया है कि पेरेंट्स को चाहिए, जिस तरह कि हम लोग नॉर्मल अपना चेकअप करवाते हैं, लाइक फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, तो आइज के चेकअप जो है वो एक बच्चे के लिए कितने अरसे तक होनी चाहिए? कितने साल से स्टार्ट होना चाहिए? मतलब कितने साल से स्टार्ट होनी चाहिए और कितने अरसे बाद चेकअप करना चाहिए, रेगुलर जो रूटीन चेकअप होता है? अगर देखें, अगर बच्चा आपके पास नॉर्मली जो बच्चों के लिए होना चाहिए, मैं जो रिकमेंड करती हूँ 3 से 4 साल के बच्चे को आप ले आएँ। वो थोड़ा कोऑपरेटिव भी होता है, जवाब भी दे सकता है और हम उसमें सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसकी चेकअप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। एक दफ़ा स्क्रीन हो जाए तो देन इट डिपेंड्स कि उसका आगे क्या उसका स्टेटस ऑफ द आई है, फिर अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि इतने, अगर वो नॉर्मल पेशेंट है और उसमें कोई इशू नहीं है तो आप एनुअली करा सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट में कोई ना कोई इशू आ रहा है, कोई ना कोई डिजीज़ है, फिर हम अकॉर्डिंगली उनको फॉलोअप के लिए एडवाइस करते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर, आपने बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की। यकीनन हमारे नाजरीन ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, उनको काफ़ी कुछ पता चला होगा, और यकीनन जिनके बच्चे होते हैं तो उनको मतलब फिक्र भी होती है इस बात की कि आया मेरे बच्चे जो है वो ठीक है, या उनकी आंखें जो है वो ठीक है, उनको नज़र सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि मोबाइल फ़ोन जब बच्चे यूज़ करते हैं तो उनको आई साइट यानी मायोपिया, जिसको हम दूर की नज़र कहते हैं अगर मैं गलत ना हूँ, तो उसमें मसला हो सकता है। और अगर आप लोग देखें भी तो जब बच्चा मोबाइल यूज़ करता है तो वो बिल्कुल आंखों के करीब यूज़ करता है, जिससे उनकी आई की जो अलाइनमेंट है उसमें भी मसला आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और अपने बच्चों की आई चेकअप जो है वो आपने रेगुलरली करवानी है। इसके अलावा जब एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि हमारे बच्चों को अक्सर स्कूल में कहा जाता है कि आप नालायक है या आप काम नहीं करते, लेकिन उसकी असल वजह ये होती है कि उनको सही से नज़र नहीं आता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आज डिस्कस हुई है, लेकिन जिसके मसाइल जो है या इसका नतीजा जो है वो फिर बहुत भारी होता है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों की आइज़ में मसला होता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। अपने मेज़बान आमिर खान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।